गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप दैट यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेरी वेरी वेल। चलिए इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। लास्ट सेशन में हमने इसके अंदर कंप्लीट किया था, दो वाले कंसेप्ट कंप्लीट किए थे, द कंसेप्ट ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। अगर थोड़ा सा रिवीजन ले, कंसेप्ट ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस हमने क्या देखा था, सिर्फ बहुत बेसिक बात समझी थी हमने, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक बेसिक बात सीखी थी। दूसरी हमने बेसिक बात क्या सीखी थी, द कन्वर्जन ऑफ द स्पीड। कन्वर्जन क्या था, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट के अंदर जाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 और वापस आने के लिए 18/5। यहाँ से जाना है किससे मल्टीप्लायर, 50/3 और मीटर पर मिनट से वापस आना है तो 3/50। ठीक है, दूसरी बेसिक बात ये समझी थी हमने। तीसरा हमने क्या समझा था, एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड क्या कहती थी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये एक बेसिक सी बात हमने सीखी थी। एक और बात थी एवरेज स्पीड के अंदर, एक दो ट्रिक बनती थी हमेशा, जहां पे डिस्टेंस सेम होता था। डिस्टेंस सेम होता था, ये इंपॉर्टेंट था। एवरेज स्पीड क्या होती है, 2uv डिवाइड बाय u प्लस v। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बना था। दूसरा हमने क्या सीखा था, ट्री कंसेप्ट। अगर स्पीड 1 है तो स्पीड 2 है, यहाँ पे टाइम 1 लगेगा, टाइम 2 लगेगा और यहाँ पे डिस्टेंस होगा। दोनों ही तीनों से हमने एक एक एग्जांपल किया था। आगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हम देखेंगे किस चीज को कैसे एप्लीकेबल करेंगे। चलिए उससे आगे का कंसेप्ट समझते हैं। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट है ट्रेन्स का। देखिए जब भी ट्रेन से क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे भी रिलेशन तो यही बनते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो डिस्टेंस का है, कि डिस्टेंस का रिलेशन किस तरह से होता है। तो मैं दो ग्रुप बना लेता हूं, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी। ग्रुप ए में मैं क्या रख रहा हूं, अगर ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करे तो एक रिलेशन बनता है, पोल को क्रॉस करे, ट्री को क्रॉस करे, फ्लैग को क्रॉस करे, एटसेट्रा। यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी खुद में कोई लेंथ ना हो, कोई लंबाई नहीं है। मैन की कोई लंबाई नहीं होती, पोल की कोई इस तरह से कोई विड्थ नहीं होती है, ऐसे लेंथ नहीं बनती उनकी। इनको जब ट्रेन क्रॉस करती है तो एक अलग कंसेप्ट डेवलप होता है। अगर ट्रेन क्रॉस करे किसी दूसरी ट्रेन को, टनल, ब्रिज, प्लेटफॉर्म एटसेट्रा, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी खुद के अंदर एक लेंथ है, खुद की अपनी एक लंबाई है, उसको पार करे। तो देखिए जब भी ट्रेन इन ऑब्जेक्ट्स को पार करेगी, ये वाले ऑब्जेक्ट, तो इनको पार करने में थोड़ा कम समय लगेगा भाई। ये ऑब्जेक्ट चूंकि थोड़े ज्यादा बड़े हैं तो इनको पार करने में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो यानी कि ट्रेन जब इनको पार कर रही है तो डिस्टेंस कुछ और ट्रेवल हो रहा है, जब इनको पार करती है तो डिस्टेंस कुछ और ही ट्रेवल होता है। समझते हैं, ये एक ट्रेन है, और ये एक पोल है या एक मैन है। ये जो ट्रेन है इसका जो डिस्टेंस है ये d मान लेते हैं। जब ये ट्रेन इस मैन को पार करेगी तो हम कब मानते हैं एक मैन क्रॉस हो गया, ये ट्रेन चलते हुए यहां पहुंचेगी एक बार इसके बिल्कुल पास, और जब क्रॉस करके यानी कि फ्रंट एंड से बैक एंड तक जब क्रॉस हो जाएगी तो तब हम बोलेंगे कि ट्रेन ने एक मैन को क्रॉस कर लिया। मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं मानता हूं कि ये जो बाजू है ये यहां से यहां तक ट्रेन है और ये एक मैन है। ठीक है, जब इस मैन को ये ट्रेन क्रॉस करेगी तो कब बोलेंगे, जब क्रॉस कर दिया, जब यहां एग्जैक्टली शुरू कर देगी पार करना तभी हम बोलेंगे कि मैन क्रॉस हो रहा है। तो जब यहां से पार करना शुरू किया तो यहां से डिस्टेंस हम
कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे ट्रेन की लेंथ का, और कब बोलेंगे कि डिस्टेंस ट्रेन ने पार कर दिया, जब लास्ट स्टैंड पे पहुंच जाएगी। तो ट्रेन ने इस मैन से ट्रेवल करना शुरू किया था और कहां पहुंच गई, इस पॉइंट पे। तो इस मैन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, ट्रेन की लेंथ है। ठीक है, समझ रहे हैं। यानी कि इस मैन को जब ट्रेन पार करेगी तो ट्रेन ट्रैवल करते हुए एक बार तो इसके बिल्कुल पास पहुंचेगी, और जब पार करते हुए यहां पर पहुंच जाएगी तो हम बोलेंगे कि मैन को क्रॉस कर दिया है। तो ट्रेन ने इस मैन से शुरू किया ट्रैवल करना और यहां तक पहुंच गई तो मैन क्रॉस हुआ। तो ये जो डिस्टेंस है भाई, यही ट्रैवल हुआ है, और ये डिस्टेंस क्या है, ट्रेन की लेंथ है। समझ रहे हैं। तो सिंपल सा क्या हुआ, जब भी एक ट्रेन किसी मैन, पोल, ट्री, फ्लैग और इस तरह के ऑब्जेक्ट जिसकी खुद में कोई लंबाई ना हो, उनको अगर ट्रैवल करेगी, पार करेगी, तो डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल होगा, ट्रेन की लेंथ के इक्वल होगा। समझ रहे हैं। यानी कि जहां भी डिस्टेंस गिवन होगा आप उसको ट्रेन की लेंथ मान सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा कि ट्रेन की लेंथ क्या है, तो अल्टीमेटली आप ये देखें कि डिस्टेंस क्या है। तो जो डिस्टेंस आया है वही ट्रेन की लेंथ है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि ट्रेन की लेंथ ये है, तो अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि जो ये ट्रेन की लेंथ है यही ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट, जो सेकंड ग्रुप है उसके अंदर कोई टनल, ब्रिज, प्लेटफॉर्म और अनदर ट्रेन को अगर ट्रेवल करती है तो उनकी खुद में भी लेंथ होती है भाई। ये मैं मानता हूं एक ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। सपोज ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये ट्रेन की लेंथ है और ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है। जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना शुरू करेगी तो हम कहां से काउंट करेंगे, जब ये ट्रेन यहां होगी। जैसे ही प्लेटफॉर्म के ऊपर चलना शुरू करेगी तो हम बोलेंगे प्लेटफॉर्म तो पार हो रहा है। जैसे ही ट्रेवल करते हुए यहां तक पहुंचेगी तो ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को तो पार कर दिया, लेकिन क्या प्लेटफॉर्म पूरा क्रॉस हो गया क्या? ऐसा तो नहीं हुआ। ट्रेन अभी भी कहां पर है, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही है। अल्टीमेटली क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, पूरे प्लेटफॉर्म की लेंथ। ट्रेन ने यहां से चलना शुरू किया था भाई और चलते हुए यहां तक पहुंच गई है। यानी कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म की लेंथ को तो ट्रेवल कर दिया, क्रॉस अब भी नहीं हुआ। जब ट्रेन ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ेगी और यहां पर पहुंचेगी तो हम बोलेंगे कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार कर दिया है। ठीक है। तो यानी कि जब ट्रेन यहां से चली प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए और ट्रेन यहां पर पहुंच गई तो प्लेटफॉर्म पार हुआ। तो ट्रेन ने यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये क्या है, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। ठीक है। तो दूसरा कंसेप्ट क्या हुआ, जब भी ट्रेन किसी अनदर ट्रेन, टनल, ब्रिज, प्लेटफॉर्म या ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लंबाई होती है उसको पार करती है, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या होगा, हमेशा ट्रेन की लेंथ प्लस ऑब्जेक्ट की लेंथ जिसको वो पार करती है। यहां पे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाएगा कि ट्रेन की लेंथ आपको गिवन होगी तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा उससे हम ट्रेन की लेंथ को माइनस करके क्या निकाल सकते हैं, प्लेटफॉर्म की लेंथ निकाल सकते हैं। पूछा जाएगा कि प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है, या प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लेंथ आपको दे रखी है तो स्पीड पूछी जाएगी। तो आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया तो जो डिस्टेंस है वो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों की लेंथ है। ठीक है। एक एक एग्जांपल समझते हैं दोनों का और क्लियर करते हैं इस कंसेप्ट को। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, a 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन crosses a pole in 15 seconds. Find the speed of the train in मीटर पर सेकेंड। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 250 मीटर है, एक पोल को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर ट्रेन की लेंथ गिवन है 250 मीटर, यही गिवन है भाई।
एक आपको टाइम गिवन है 15 सेकेंड, ये दो बात आपको गिवन है। अब उसने पार क्या किया है, पोल। आपको पता है जब भी कोई पोल पार होता है तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, ट्रेन की लेंथ के। तो अल्टीमेटली ये ट्रेन की लेंथ ना देकर आपको डिस्टेंस दे रखा है भाई, ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। अभी हमने सीखा था जब भी ट्रेन किसी मैन पोल ट्री को पार करे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन होता है, और जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म टनल ब्रिज को पार करे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ है उसके इक्वल होता है। तो अभी पोल पार हो रहा है, जो ट्रेन लेंथ है वही डिस्टेंस है, ये हमने सीख रखा है। और आपसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, टाइम होगा। डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना 250 और टाइम कितना दे रखा है 15, तो क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम 15। तो करेंगे भी कैलकुलेट, 5 3 जा 20/3 मीटर पर सेकेंड। ये 20/3 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चंस में वो बोलते हैं कि स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बताओ, ठीक है। जब किलोमीटर पर आवर में बताना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, इसे 18/5, ठीक है। वो हम सीख चुके हैं फर्स्ट सेशन के अंदर। तो स्पीड कितनी होगी 24 किलोमीटर पर आवर। आर यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। एक और कंसेप्ट समझते हैं इसी में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसी कंसेप्ट पे। A train passes a station platform in 36 seconds and a man standing only in 20 seconds. If speed of the train is 54 km per hour, then what is the length of the platform? एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है और उस पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। देखिए क्वेश्चन ने आपसे पूछ लिया भाई कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। अब प्लेटफॉर्म की लेंथ कहां होती है बच्चे, जो डिस्टेंस होता है उसके अंदर ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों ऐड होती हैं। यानी कि प्लेटफॉर्म की लेंथ तो तब आएगी जब आपके पास डिस्टेंस होगा। अब जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है क्वेश्चन के अंदर। देखिए इसमें दो सिचुएशन बन रही है, एक तो ट्रेन ने मैन को क्रॉस किया 20 सेकंड में, एक ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया 36 सेकंड में। तो दो चीजें क्रॉस हुई। मैं एक पहली चीज मानता हूं कि ट्रेन ने मैन को क्रॉस किया। जब ट्रेन मैन को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चे, ट्रेन की लेंथ होता है। जब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तो डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ होता है, ठीक है। ट्रेन की स्पीड कितनी है, दैट इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते टाइम की स्पीड कितनी है, द सेम। ट्रेन की स्पीड में तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ट्रेन की स्पीड तो दोनों ही तरफ सेम ही है। जब मैन को पार किया तो टाइम कितना लगा 20 सेकेंड, और जब प्लेटफॉर्म को पार किया तो टाइम कितना लगा 36 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए टाइम किस में है, सेकेंड्स के अंदर है, और स्पीड किस में है, आर के अंदर, किलोमीटर पर आवर। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है इन दोनों को एक ही यूनिट में आपको लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज इनको मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते। आपका आंसर कभी नहीं आएगा भाई, किसी भी कंसेप्ट में नहीं आएगा। या तो स्पीड को आप कन्वर्ट कर लें मीटर पर सेकंड में, या आप टाइम को कन्वर्ट कर लें आर के अंदर। टाइम को कन्वर्ट करने में तो काफी डिफिकल्टीज आपको आएंगी। ज्यादा बेहतर हमने स्पीड के लिए हमने दो कंसेप्ट सीखे थे। जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है। अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं 5/80 तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो ट्रेन की स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड भी है, तो वो दोनों ही तरफ हो जाएगी। यहां पर भी मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब देखिए जो स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो इस ट्रेन ने मैन को पार किया था, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। और डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल होता है भाई, ट्रेन की लेंथ के इक्वल होता है। जब भी ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन की लेंथ। यहां पे टाइम को अगर मैं स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो स्पीड इंटू टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के इक्वल होगा। और इस डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। बात समझ रहे हैं ना।
तो चलिए करते हैं। यहां पे जो डिस्टेंस है वो क्या हुआ, 20 की स्पीड और 20 सेकंड के अंदर 400 मीटर, और ये डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ है भाई। इस 400 मीटर को मैं ट्रेन की लेंथ बोल सकता हूं, यानी कि जिस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म और इस मैन को क्रॉस किया वो 400 मीटर लंबी है, ठीक है, बोला जा सकता है ना। अब जो ये लेंथ 400 मीटर है, अगर मैं यहां से मल्टीप्लाई करूं तो डिस्टेंस है 36 और जो स्पीड है वो कितनी है 20, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 720 मीटर, ठीक है। अब जो ये डिस्टेंस है 720, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ट्रेन की लेंथ है प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ है, यानी कि जो 720 है वो ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ के है। इस 720 में अगर 400 मीटर की ट्रेन है तो बाकी क्या है भाई, बाकी तो प्लेटफॉर्म है। 720 से आप 400 माइनस करें तो 320 आपका क्या रहेगा, प्लेटफॉर्म की लेंथ रहेगी। आप या ट्रेन की लेंथ को पुट कर दें यहाँ पे, प्लेटफॉर्म लेंथ इज इक्वल टू 720 एंड लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 720 माइनस 400 इज इक्वल टू 320 मीटर। आर यू गेटिंग? ठीक है, ये वो बेसिक सा कंसेप्ट है जहां से हमने ट्रेन का रिलेशन समझा है। बस एक बात, या तो समझ लें या रट लें भाई, रटने से भी काम बनेगा, जॉब लेना है आपको और कुछ नहीं करना है। रट लें एक सिंपल सी बात कि जब भी ट्रेन किसी मैन, पोल्ट्री, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पार करे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। जब भी किसी प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज को पार करे, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहां से कंसेप्ट पूरा क्लियर है, आपका आंसर आपके सामने है। लेकिन एग्जाम में इतना भी नहीं करना होता भाई, आपको इतना टाइम भी नहीं है आपके पास कि चलिए अभी तो सीख रहे हैं, सीखने के लिए तो बहुत अच्छा है अगर आपको यहाँ से ऐसे समझ आ रहा है, नहीं तो ऐसे भी नहीं करना भाई। आप में से कुछ बच्चे अगर सभी समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक चीज समझने की कोशिश करें भाई, एग्जाम में आपको सिर्फ 10 से 15 सेकंड लगाने हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, इससे ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। देखिए ये जो ट्रेन है, एक मैन को क्रॉस करने में 20 सेकंड लगे हमसे, ठीक है। यानी कि ट्रेन जब मैन को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ को ट्रेवल करती है, यानी कि ट्रेन को अपनी लेंथ को पार करने में 20 सेकंड लगते हैं। तो जो ये एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ये प्लेटफॉर्म को पार करने में लग रहा होगा, सिर्फ प्लेटफॉर्म को। इस 36 सेकंड में से ट्रेन ने 20 सेकंड में तो खुद की लेंथ पार की ट्रेन की, और इस 16 सेकंड के अंदर ट्रेन ने प्लेटफॉर्म की लेंथ पार की, बोल सकते हैं ना। तो अगर 16 सेकंड में सिर्फ प्लेटफॉर्म पार होता है तो स्पीड कितनी है 20, और दैट इज इक्वल टू 320 मीटर। आंसर आ चुका है भैया, ठीक है। चलिए नोट करिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर। देखिए, a 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 30 सेकंड टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 500 मीटर लॉन्ग। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक्स टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 370 मीटर। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर के एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो एक 370 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। देखिए, अब ट्रेन ने क्या किया, एक तो ब्रिज को क्रॉस किया है और अभी पूछा है कि एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। जब ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस किया होगा तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा बच्चे, वो एक तो ट्रेन की लेंथ होगी प्लस ब्रिज की लेंथ होगी। आप बात समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, तो जब इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो जो डिस्टेंस होगा वो इस ट्रेन की लेंथ होगी प्लस इस प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी। तो एक कंसेप्ट तो बना ब्रिज का, ब्रिज को पार करते हुए जो डिस्टेंस है वो है ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ। दूसरा कंसेप्ट है प्लेटफॉर्म का, जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो है ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है। अब जो ब्रिज है उसके बारे में आपके पास डाटा है। जो ट्रेन की लेंथ है वो है 150 मीटर प्लस जो ब्रिज की लेंथ है वो कितनी है
500 मीटर, तो दैट इज इक्वल टू 650 मीटर। और कितना टाइम लगता है इसको पार करने में? 30 सेकेंड। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि जब प्लेटफॉर्म को पार किया होगा तो कोई एक स्पीड होगी उसको पार करने की, और ये टाइम आपसे पूछा गया है। तो ये टाइम हमेशा तब आएगा जब आपके पास ये दो वैल्यू, कभी नहीं आ सकती भाई थर्ड वैल्यू जब तक आपके पास दो वैल्यू ना हो। अब एक वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, दूसरी इनडायरेक्टली या तो आपको निकालनी होगी या क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल होगी। ठीक है, तो हमेशा अपनी वैल्यू निकालने से पहले ये देखो कि आपको रिक्वायरमेंट किसकी है। आपको एक तो डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है और एक आपको ट्रेन की स्पीड की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, अगर आपको स्पीड चाहिए पहले, तो स्पीड किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे दोनों वैल्यू दे रखी है, उसी ट्रेन की बात हो रही है, यहाँ से स्पीड हम लेके आ सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेन ने कितना ट्रेवल किया? 650 मीटर। कितने टाइम में? 30 सेकेंड में। तो ट्रेन की यहाँ से स्पीड आएगी आपके पास 650 अपॉन 30, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना हो जाएगा भाई? 65 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। ये इस ट्रेन की स्पीड है, तो आप स्पीड को पुट कर सकते हैं 65 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा है प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा। प्लेटफॉर्म को पार करते हुए डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया? एक तो ट्रेन ने अपनी खुद की लेंथ को पार किया होगा 150, दूसरा इस प्लेटफॉर्म की लेंथ को पार किया होगा 370। तो ट्रेन की लेंथ 150 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ 370, तो टोटल कितना हो गया ये? 350 प्लस 50 400 520, तो ये डिस्टेंस हो गया 520 मीटर। ठीक है, तो टाइम निकालना है बच्चे, डिस्टेंस और स्पीड आपके पास है, कर देंगे डिवाइड। तो 520 अपॉन स्पीड, तो जो डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है वो क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है भाई। तो क्या हो जाएगा? 3/65, 13 4 जा 5 जा 8 जा, तो 24 सेकेंड्स। इज इट क्लियर? किसी को भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि इस वाले क्वेश्चन में है, या आने वाले क्वेश्चंस को जो प्रैक्टिस करेंगे तो वहां से जो भी डाउट हो आप कंटिन्यू साथ में रखें। ठीक है, नोट करें। चलिए, अब जो अगला कंसेप्ट है, फोर्थ वन जो था वो था रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या है? अब तक आप क्या देख रहे थे? एक ट्रेन चल रही है, एक मैन चलता था, पीछे वाले चैप्टर के अंदर एक बोट जा रही थी डाउन स्ट्रीम में। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट मूवमेंट में था। जब तक एक ही ऑब्जेक्ट चलता है तो वो स्पीड होती है, लेकिन जैसे ही एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आते हैं तो उनकी स्पीड के बीच में एक रिलेशन बनना शुरू होता है। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आते हैं तो भी ज्यादा जल्दी आ रहे हैं, यानी कि स्पीड कहीं ना कहीं ज्यादा है। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक दूसरे के पास पहुंचने में उनको टाइम लग रहा है, तो यानी कि स्पीड का कुछ और रिलेशन है, स्पीड उन दोनों की कम है। उन्हीं दो कंसेप्ट को हमें यहाँ पे रिलेटिव स्पीड में समझना है। ठीक है, एक कंसेप्ट क्या हुआ? जब भी दो स्पीड सेम डायरेक्शन में हो, एक स्पीड है x और दूसरी है y। ठीक है, एक पर्सन उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है। जब दोनों पर्सन सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो सामने वाला पर्सन है वो दूसरे वाले पर्सन की स्पीड को कहीं ना कहीं कम करता है। मैं कहता हूं कि ये 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं और ये भी 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, तो क्या कभी इसको ये पकड़ पाएगा? कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, दोनों पैरेलल चलते रहेंगे एक दूसरे के साथ। अगर इसको ये पकड़ना है तो इसको स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये 20 की स्पीड से इसके पीछे दौड़ेगा, तो अगर ये 20 की स्पीड से इसके पीछे दौड़ेगा तो 10 से तो ये भी दौड़ रहा है ना भाई, तो इसकी जो 10 की स्पीड है वो तो इसने नलीफाई कर दी है। 10 की स्पीड तो चली गई, मिस हो गई, तो अल्टीमेटली ये इसके पीछे 10 किलोमीटर पर आवर से इसके क्लोज जाएगा। एक एग्जाम्पल से अभी समझेंगे। तो जो सेम डायरेक्शन है उसके अंदर स्पीड क्या हो गई? माइनस होती है। तो आपने ये समझना है कि जब भी सेम डायरेक्शन हो तो दो ऑब्जेक्ट की स्पीड हमेशा माइनस करके क्या बनती है?
रिलेटिव स्पीड बनती है। ठीक है, तो जो स्पीड बनेगी रिलेटिव स्पीड वो होगी x माइनस वाई। ठीक है, दूसरा, अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, एक x किलोमीटर पर आवर से और दूसरा y किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, ये यहां से जा रहा है, वो दूसरी तरफ से इसकी तरफ आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ज़्यादा जल्दी एक दूसरे की तरफ पहुंचेंगे, यानी कि स्पीड कहीं ना कहीं ऐड हो रही है दोनों की। तो जब स्पीड ऐड होगी दोनों की तो स्पीड इंक्रीज होगी, तो अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड को हमें हमेशा क्या करना है, एडिशन में रखना है, वो स्पीड ज़्यादा होती है। तो अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड क्या हो गई, x प्लस वाई किसके इक्वल हुआ, रिलेटिव स्पीड के। ठीक है, इसमें मैं एक बेसिक सा एग्जांपल भी आपको बोल सकता हूँ सेकंड वाले के अंदर, तो एक एग्जांपल के थ्रू ही इसको समझने की कोशिश करते हैं पूरे के पूरे को। देखिए यहां पे एक लड़का है, और ये आप समझ ही रहे होंगे क्या है। अब सपोज इन दोनों घरों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का है। ठीक है, दोनों 100 मीटर एक ही गली में रहते हैं। ठीक है, अब सपोज ये लड़का कॉल करता है, ठीक है, मिलने के लिए। अब जैसे ही मिलने के लिए कॉल किया तो दोनों चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, मन तो दोनों का ही है, ये भी मिलने के लिए चलेगा और वो भी मिलने के लिए चलेगा। तो मानते हैं कि जो लड़की है वो 20 मीटर पर मिनट की स्पीड से चलती है। ठीक है, ये लड़की 20 मीटर पर मिनट की स्पीड से उस डायरेक्शन में गई, और जो ये लड़का है ये 30 मीटर पर मिनट की स्पीड से आता है। ठीक है, इसको हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दी लगी रहती है, ये हमेशा जल्दी में होता है, तो 10 मीटर ज़्यादा सही आएगा ये। अब ये 30 मीटर पर मिनट से आ रहा है, ये 20 मीटर पर मिनट की स्पीड से जा रही है, तो 1 मिनट के बाद क्या होगा भाई, ये फासले कम हो रहे होंगे। ठीक है, दोनों के बीच में जो 100 मीटर की दूरी है ये कहीं ना कहीं कम है। 1 मिनट में 20 मीटर आगे तो ये लड़की है और 30 मीटर आगे ये लड़का है, तो 30 आगे ये हो गया 100 से 20, ये टोटल 50 मीटर का डिस्टेंस इन्होंने 1 मिनट में कवर कर दिया। यानी कि 1 मिनट में ये दोनों 50 मीटर चलते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में आप देख रहे हैं स्पीड क्या हो रही है, ऐड हो रही है। हर मिनट में 50 मीटर ट्रैवल होगा। तो पहली मिनट में तो ये लड़की 20 मीटर पहुंचेगी, अगली मिनट में फिर 20 मीटर पहुंचेगी। 2 मिनट लगे हैं, पहली मिनट में 20 मीटर और अगली मिनट में भी 20 मीटर। 2 मिनट में ये लड़की 40 मीटर आती है। समझ रही हैं? अब उसी 2 मिनट में क्या हो रहा है, पहले ये लड़का 30 मीटर आता है और अगली 1 मिनट में फिर 30 मीटर। उसी 2 मिनट में ये लड़का कितना आता है, 60 मीटर। तो 2 मिनट में एक 100 मीटर का डिस्टेंस इन दोनों ने ट्रेवल कर दिया। समझ रहे हैं? 1 मिनट में दोनों 20 और 30, अगले मिनट में फिर 20 और 30। तो जो 100 मीटर का डिस्टेंस था वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में ट्रेवल हो गया। तो डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर, और टाइम कितना लगा, 2 मिनट। तो स्पीड क्या आ रही है भाई, स्पीड आ रही है 100/2, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर पर मिनट। और ये 50 क्या है भाई, ये रिलेटिव स्पीड है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, 20 + 30। जो लड़की की स्पीड है और जो लड़के की स्पीड है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, अगर एक स्पीड x है तो दूसरी y, तो हम यही बोल रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड क्या होगी, x + y। ठीक है, अब जैसे ही ये दोनों मिले इस पॉइंट पे, लड़का अब यहाँ पे है और लड़की भी यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पर्सन रहता है, भली बात ही जानते हैं आप। ठीक है, अब जैसे ही ये मूवमेंट में आता है और इसकी जो स्पीड है वो है 40 मीटर पर मिनट। जैसे ये 40 मीटर पर मिनट की स्पीड से चलता है, तो ये हमेशा होता है भाई, इसका नहीं पता होता ये कहाँ जाती है, ये तो गायब हो जाती है एकदम से। अब भागने का टाइम किसका है, लड़के का है, और इसकी स्पीड आपको पता ही है कितनी है, 30 मीटर पर मिनट। तो एक नया कंसेप्ट बना
जहां वो दोनों मिले थे वो घर से 40 मीटर की दूरी पे मिले थे। यानी कि ये घर है और यहां से जो लड़का है, या हम ये कह सकते हैं कि ये फादर है, यहां से जहां से चलना है घर से, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है। लड़के की स्पीड है 30 मीटर पर मिनट और फादर की स्पीड कितनी है 40 मीटर पर मिनट। अब अगर मैं ये कहूं कि जो फादर है वो भी 30 की स्पीड से चले, अगर मैं फादर की स्पीड 40 ना कह करके अगर 30 बोलूं तो क्या हो रहा होगा भाई? ये तमाशा ही हो रहा है, फिर और तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, दोनों ही चल रहे हैं, अपना रात भर घूमते रहेंगे और कुछ तो हो नहीं रहा है। 30 से ये दौड़ रहा है, 30 से भी ये दौड़ रहा है, दोनों के बीच में एक पैरेलल डिस्टेंस 40 मीटर का हमेशा बना रहेगा। अगर फादर को चेज करना है, पकड़ना है, तो कहीं ना कहीं क्या करना है, स्पीड को तो बढ़ाना पड़ेगा। तो जो फादर की स्पीड है तो वो तभी कितनी है 40 मीटर। ठीक है, ये 40 मीटर की स्पीड से इस लड़के के पीछे दौड़ेगा तो 1 मिनट में क्या होगा? अभी दोनों के बीच में 40 मीटर का फासला है, तो 1 मिनट में 10 मीटर का फासला कम हो जाएगा भाई, क्योंकि 30 मीटर ये दौड़ा, 30 ये दौड़ा, वो तो बराबर ही हो गया दोनों का। सिर्फ ये 10 मीटर का डिस्टेंस आगे बढ़ा उसके पास। अगली मिनट में फिर 10 मिनट, उससे अगली मिनट में फिर 10 मिनट, और उससे अगली मिनट में फिर 10 मिनट, तो 4 मिनट में इस लड़के को ये पकड़ लेगा। ठीक है, तो जब भी सेम डायरेक्शन में ये लोग चले, आप चाहो तो रिलेटिव स्पीड करके टाइम निकाल लो, नहीं तो आप सिर्फ रिलेटिव स्पीड समझें। तो ये जो डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया 40 मीटर का, इसको पार करने में कितना टाइम लगा? 4 मिनट। तो रिलेटिव स्पीड कितनी रही? 40/4 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर मिनट। और वही हम कह रहे हैं, ये 10 कहाँ से आया भाई? जो फादर की स्पीड है 40, उससे जो लड़का है उसकी स्पीड 30 को माइनस की, तो अल्टीमेटली कितनी रही? 10 मीटर पर मिनट। एक को x बोले, दूसरे को y बोले, तो फादर की स्पीड है x और बॉय की स्पीड है y, तो x माइनस वाई क्या हो गई? रिलेटिव स्पीड। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में ये रिलेटिव स्पीड नहीं पूछ रहे होंगे आपसे, ये सिर्फ आपने समझने के लिए सीखा। रिलेटिव स्पीड तो आपको खुद ही देखना है, खुद निकालना है रिलेटिव स्पीड को। वो तो आपसे ये पूछेंगे इस क्वेश्चन में। अगर मैं इसी क्वेश्चन को लूं तो क्वेश्चन आपसे क्या होगा एग्जाम में, किस तरह की चीज पूछी जाएगी कि एक फादर एक बॉय के बीच में 40 मीटर का डिस्टेंस है, दोनों एक 40 और 30 मीटर की स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो लड़के को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा? तो आपको अब ये पता होना चाहिए कि अगर डिस्टेंस 40 मीटर है तो रिलेटिव स्पीड तो 40 माइनस 30 10 मीटर पर सेकेंड है। ये पर मिनट, क्वेश्चन मिनट में चल रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। ये आप अज्यूम करके ही चलेंगे तो टाइम कितना लगेगा? 40 के डिस्टेंस को 10 की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट। ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, आई होप दैट कि आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। समझ ना आए तो रट दें भाई, फिर भी इंस्पेक्टर बनेंगे आप अगर आप रट लेंगे इस चीज को। सिंपल सी बात समझ लें, अगर स्पीड सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई। दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो दोनों ट्रेन की स्पीड ऐड कर दो। दो ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो दोनों ट्रेन की स्पीड को माइनस कर दो। दो बॉयज सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो स्पीड माइनस कर दो, एक दूसरे की डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो ऐड कर दो। ये रिलेटिव स्पीड है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड के ऊपर। अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर एट 8 AM. At the same time, another train is running from Jaipur to Delhi with a speed of 40 km per hour. At what time will they start crossing each other if the distance between Delhi and Jaipur is 270 km? एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए सुबह 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर रवाना होती है और उसी समय पर एक दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर रवाना होती है। यदि दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 270 किलोमीटर है तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करना कितने बजे शुरू करेंगे? अब एक दूसरे को पार करने की बात कर रहे हैं। सपोज यहां पे दिल्ली है और ये जयपुर है,
तो दिल्ली जंक्शन से एक ट्रेन निकली, मैं इसको ट्रेन 1 बोल देता हूँ। किस स्पीड से चली ट्रेन 1 भाई? 50 किलोमीटर पर आवर। जयपुर कितने बजे पहुंचेगी हमें नहीं पता, ना हमें कोई मतलब है। यहां से ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर से निकली और जो टाइमिंग है वो क्या है? सुबह के 8 बजे। 8 बजे ये ट्रेन चली और उसने कहा एट द सेम टाइम। सेम द टाइम इट मीन्स 8 बजे अगर ट्रेन यहां से निकली है तो जो दूसरी ट्रेन है वो भी 8 बजे निकली होगी और उस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। अब जब दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, फिर देखिए ये ट्रेन यहां से निकली होगी, इस तरह से आगे बढ़ना शुरू किया होगा, एक ट्रेन उधर से आ रही होगी, उसने आगे बढ़ना शुरू किया होगा, तो एक पॉइंट आएगा कहीं ना कहीं जहां पे दोनों ट्रेन एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे, दो पैरेलल ट्रैक के ऊपर, पैरेलल ट्रैक से एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो जहां ये मीट करेंगी ये टाइम बताना है हमें कि वो कौन सा टाइम है, ये टाइम आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए दिल्ली और जयपुर के बीच का क्वेश्चन ने डिस्टेंस कितना बताया? 270 किलोमीटर। अब एक ट्रेन चल रही है कि दो चल रही है? ट्रेन तो दो चल रही है, तो स्पीड ना होकर के क्या होगी? रिलेटिव स्पीड होगी। और रिलेटिव स्पीड की दो ही बातें हैं, अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस और अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड करेंगे। तो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है कि सेम डायरेक्शन में? ट्रेन तो अपोजिट में चल रही है, ये अगर उस डायरेक्शन में जा रही है तो ये अपोजिट में जा रही है। और जब भी दो ट्रेन या दो स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो स्पीड ना होकर के रिलेटिव स्पीड होगी और वो हमेशा क्या होती है? ऐड होती है। तो एक ट्रेन की स्पीड कितनी है? 50, तो दूसरी की स्पीड कितनी है? 40, तो टोटल स्पीड कितनी हो गई? 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रही हैं। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है भाई? 270 किलोमीटर। जैसे ही 270 कवर होगा तो एक दूसरे से मिलेंगे दोनों ट्रेन, तो टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल करना है 270 और स्पीड कितनी है? 90, तो ट्रेन को कितने आर लगेंगे? 3 आर। क्वेश्चन में क्या पूछा? एट व्हाट टाइम विल दे स्टार्ट क्रॉस ईच अदर। तो आपसे टाइम पूछा गया है, तो 8 बजे दोनों ट्रेनों ने चलना शुरू किया था, तो उसके 3 घंटे बाद क्रॉस करेंगी। तो 8 बजे से 3 घंटे बाद क्रॉस करेगी तो कितने बजाएंगे? एट 11। ठीक है, नोट करें। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं रिलेटिव स्पीड के ऊपर। अ थीफ theft in a house and started running with a speed of 10 km per hour at 12 o'clock in midnight. At 4 o'clock, police traced the location and start running with a speed of 15 km per hour. At what time police catch the thief? And second question है, what is the total distance traveled by police? हिंदी में, एक थीफ एक घर में चोरी करके रात के 12 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 4 बजे पुलिस चोर की दिशा का पता लगाती है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछे दौड़ना शुरू करती है। पहला क्वेश्चन, पुलिस चोर को कितने बजे पकड़ लेगी? और दूसरा क्वेश्चन, पुलिस ने कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय की? देखिए नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 2। 2 लोग चल रहे हैं तो स्पीड ना रह करके क्या रहेगी? रिलेटिव स्पीड रहेगी। चलिए कंसेप्ट को समझते हैं। ये वो घर है जहां पे चोरी हुई है, ठीक है। इस घर में 12 बजे कौन था? रात को चोर था। यानी कि 12 बजे एक थीफ इस घर में होता है, उसके बाद 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना शुरू करता है, ठीक है। यानी कि 12 बजे इस घर में था, प्रेजेंट था, और उस डायरेक्शन में हम सपोज करते हैं कि दौड़ना शुरू किया। अब इस घर पे 4 बजे कौन होता है? पुलिस होती है। तो 4 बजे तक क्या हो रहा है? 4 बजे तक ये तो नहीं है कि चोर यहीं पे बैठा है, चोर तो दौड़ चुका है, कुछ आगे जा चुका होगा।
12 से 4 बजे तक कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। तो इन 4 घंटे में हर घंटे में वो 10 किलोमीटर दूर इस घर से चलता गया। 1 घंटे में 10 गए, 2 घंटे में 20, 3 घंटे में 30 और 4 घंटे में 40 किलोमीटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो थीफ है वो 10 की स्पीड से 4 आवर के अंदर इस घर से 40 किलोमीटर दूर है और अब भी 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है। ठीक है भाई, जिसने चोरी की है वो रुकते कहाँ है? वो तो दौड़ते ही रहेंगे। अब जब 4 बजे पुलिस यहाँ पे है और पुलिस की स्पीड से दौड़ती है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर 4 बजे पुलिस यहाँ पे है तो 4 बजे चोर यहाँ पे है, ये मान सकते हैं ना? एक बार फिर से इतना पोर्शन रिपीट करते हैं। रात को 12 बजे यहाँ पे चोर था, इस घर में चोरी की, दौड़ना शुरू कर देता है। 4 बजे पुलिस पहुंचती है, तो इन 4 घंटे में चोर 10 की स्पीड से 40 किलोमीटर इस घर से दूर पहुंच गया। तो जैसे ही पुलिस को पता लगा कि चोर उस डायरेक्शन में दौड़ा है, तो पुलिस उसके पीछे 15 की स्पीड से दौड़ना शुरू करती है। तो अगर पुलिस 15 से दौड़ रही है तो चोर किस स्पीड से दौड़ रहा है? 10 की स्पीड से। अब 4 बजे से एक पर्सन ना दौड़ के 2 पर्सन दौड़ रहे हैं। ठीक है, एक तो चोर भी दौड़ रहा है और दूसरा पुलिस भी दौड़ रही है। तो स्पीड ना रह करके क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। और रिलेटिव स्पीड के 2 ही कंसेप्ट है, या तो सेम डायरेक्शन या अपोजिट। अब ये सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है? ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या है? 15 - 10 दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो पुलिस है वो इसके पीछे सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ पा रही है। 10 किलोमीटर से तो ये भी आगे बढ़ रहा है भाई। उस स्पीड को पुलिस की नलीफाई कर रहा है। अगर मैं मानूं कि पुलिस 10 की स्पीड से दौड़े तो कभी भी नहीं पकड़ पाएगी, चलता रहेगा, यही प्रोग्राम चलता रहेगा। अब जो पुलिस 5 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ रही है, सिर्फ उसी से डिस्टेंस कवर करना है। अब पुलिस इसके पीछे क्यों दौड़ रही है? पकड़ना है इसको ऑब्वियसली। और ये पकड़ा कब जाएगा? जब ये डिस्टेंस कम होगा। यानी कि अल्टीमेटली टारगेट क्या है पुलिस का? ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस खत्म करना है। और किस स्पीड से? 5 की स्पीड से। तो डिस्टेंस कितना? 40 किलोमीटर और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कितना टाइम लगेगा पुलिस को? 40/5 डिस्टेंस अपॉन स्पीड 8 आवर। पुलिस को दौड़ने के बाद 8 घंटे लगेंगे पकड़ने में। तो पुलिस तो कितने बजे दौड़ी थी? 4 बजे। तो 4 बजे के बाद 8 घंटे लगेंगे पुलिस को चोर तक पहुंचने में। तो कितने हो जाएगा? 12 बजेंगे दोपहर के। समझ रहे हैं? यानी कि दोनों एक दूसरे की एक ही डायरेक्शन में दोनों दौड़ना शुरू करेंगे। आगे आगे चोर दौड़ रहा होगा और पीछे पीछे इस तरह से पुलिस आएगी और एक पॉइंट होगा जहां पे थीफ और पुलिस दोनों एक ही जगह पे हो। ठीक है, और वो जो टाइम होगा वो होगा 12 PM। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन था वो क्या था कि पुलिस ने कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखिए पुलिस ने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया? पुलिस ने इस घर से दौड़ना शुरू किया और जहां पर चोर को पकड़ा वहीं पे रुक गई है। ये क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जा सकता है। एक तो ये पूछा जा सकता है कि इस घर से कितनी दूरी पे चोर को पकड़ा गया। यह पूछा जा सकता है कि चोर ने कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। यह पूछा जा सकता है कि पुलिस ने कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखिए भाई, जितना डिस्टेंस चोर ने ट्रेवल किया, चोर भी इस घर से वहां तक गया जहां पकड़ा गया और पुलिस भी वहीं गई है इस घर से जहां पे चोर को पकड़ा गया। उसके बाद तो पुलिस ने नहीं दौड़ना। ऐसा तो नहीं है कि पहले तो एक बार चोर को पकड़ लिया फिर 100-200 मीटर पुलिस जॉगिंग कर रही है आराम से। इस तरह की कंडीशंस तो नहीं डेवलप होंगी। तो जहां पे चोर को पकड़ा गया वहीं पे पुलिस भी रुक जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है, अब या तो इसे थीफ से निकाल लो या पुलिस से निकाल लो, किसी से भी निकाल लो भाई। अगर थीफ से निकालेंगे तो चोर ने रात के 12 बजे दौड़ना शुरू किया और दिन के 12 बजे तक दौड़ता रहा। रुका है क्या? रुका तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मान सकते हैं चोर 12 घंटे दौड़ा है, बोल सकते हैं। तो अगर चोर 12 घंटे दौड़ा और किस स्पीड से दौड़ा? चोर की स्पीड ही कितनी है? 10। तो कितने किलोमीटर दूर चला जाएगा? 120 किलोमीटर। आंसर आ चुका। ठीक है, आप पुलिस से निकालना चाहते हैं। पुलिस 4 बजे दौड़ी और 12 बजे रुक गई। कितने घंटे दौड़ी?
8 घंटे, तो पुलिस की जो स्पीड है वो कितनी है 15, और 8 आवर्स के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 120 किलोमीटर। आप किसी से भी निकाले बच्चे, दोनों ही तरफ से वो क्या आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा। तो हमने 4 कंसेप्ट सीखे हैं, कंसेप्ट ऑफ द टाइम स्पीड डिस्टेंस, दूसरा एवरेज स्पीड, तीसरा प्रॉब्लम ऑफ द ट्रेन्स, एंड चौथा रिलेटिव स्पीड। इन्हीं चारों के ऊपर बेस करता है ये टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो बैक टू बैक करेंगे। अब हम जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन है ऑलमोस्ट उन्हीं को डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे हर सेशन के बाद क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। अब पहले सेशन के अंदर थोड़ा सा एक मिड लेवल के क्वेश्चन ही करेंगे, और जो थर्ड सेशन आएगा उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज किए जाएंगे। तो बाय द टाइम इनको प्रैक्टिस करते रहें, इन कंसेप्ट को सीख लें। और ऐसा नहीं है कि आप अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, अगर आप शुरू करेंगे, किसी भी बुकलेट से फॉलो करना शुरू करें, आप भी क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, और साथ साथ के आप वो क्वेश्चन करेंगे तो वहां से उस लेवल को समझेंगे। ठीक है, यहां तक के कंसेप्ट में अगर कोई डाउट है तो बताएंगे। नेक्स्ट सेशन करने से पहले इस डाउट को क्लियर करेंगे, देन आगे कंटिन्यू करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो यहां तक कवर कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।